इतना गंदा गंदा ये लोग गाना बनाते कि फैमिली के साथ बैठ के आप देख नहीं सकते हो। अरे तुम तो पूरा भोजपुरी का ऐसी तैसी मार दिया। तुम कौन से कल्चर को आगे बढ़ा रहे हो? तुम कौन से क्या कर रहे हो ये बताओ। तुमने क्या योगदान किया है देश के लिए या अपने समाज के लिए, भोजपुरी समाज के लिए, कि जो कि आगे बढ़े? तो अश्लील गाना तुम बनाते हो। और शिवानी कुमारी एक महिला, वो आगे बढ़ रहे थे, तुम उसको डिमोटिवेट वाली बात करते हो। और गाँव की भाषा बोलते हैं तो गाँव की भाषा सब लोगों को नहीं पता, सब स्टैंडर्ड नहीं होते। लेकिन एक बात बताओ, हमारी कल्चर ही हुई है। मैं असम से हूँ, मैं हिंदी अच्छे से नहीं बोल पाती हूँ, कहीं पर कुछ का की थाथे में मेरी दिक्कत होते हैं, ठीक है। यही मेरी पहचान है, क्योंकि मैं यहाँ की नहीं हूँ, मैं नॉर्थ ईस्ट की हूँ, ठीक है। हर एक जगह की एक एक पहचान होते है। वो लड़की उस गाँव जहाँ की है शिवानी, वो अपनी पहचान को लेके बिग बॉस तक पहुंची है। वो देहाती तरीके से बात करते हैं और उसमें उसको क्या दिक्कत है? क्या कल्चर को आगे नहीं बढ़ा रही है? ठीक ठाक सब कुछ तो बात कर रही थी, सभी कुछ खेल भी अच्छे से रहे थे। वहाँ पर भी पॉलिटिक्स होते हैं। बाहर निकलो तो ये लोग जीने नहीं देते। हमेशा से इस समाज ने, हमारे समाज में, इस समाज की इस मानसिकता की वजह से आज तक जिस हिसाब से आगे बढ़ना चाहिए उस हिसाब से नहीं बढ़ पा रहे। एक लड़की है या एक महिला है, जब घर से बाहर निकलता है ना, सबसे पहले वो घर में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करके बाहर निकलते हैं। जब वो रूम से बाहर निकलते हैं तब समाज में भी बहुत सारी चीजें फेस करके वो समाज से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। समाज अलग अलग तरीके की बात करते हैं। लड़कों के साथ बैठेंगे तो उसकी कैरेक्टर पे सवाल उठाएंगे। उसके वो सब कुछ क्रॉस करके जब एक लड़की वहां तक पहुंचते हैं तो इस तरीके की जब बात आते, यही मानसिकता की वजह से हमारे देश की बहुत सारी महिलाएं अभी आगे नहीं बढ़। जिस तरह से शिवानी बिग बॉस से बाहर हुई, लगातार उसके बाद से जनता की प्रतिक्रिया आ रही थी और बिग बॉस को लोग घेरे में ले रहे थे। मैं उस पर बात करूंगा। और हमारे साथ जून जी हैं जो एक वीडियो में आ चुके हैं, काफ़ी आपने प्यार भी दिया उस वीडियो को। मैं फिर से इनसे बात करना चाहता हूं क्योंकि बड़े मुखर होकर बोल रही थी, सारी बातें उस वीडियो में नहीं हो पाई थी। मैं थोड़ी डिटेल से बात करना चाहता हूँ, तो चलिए बात करते हैं। क्या कहना चाहेंगी जिस तरह से शिवानी बिग बॉस से बाहर हुई, बाहर आके बोल रही हैं कि रवि की पहले से वो डिमोटिवेट थी, घर वाले विरोध कर रहे थे, बाहर आई तो बता रही है कि रवि किशन ऊपर से जाके और डिमोटिवेट कर दिया। तो एक बात बताइए, रवि किशन जो है, जिसका नाम आप ले रहे हैं, उन्हीं का नाम ले रहे हैं ना, जो सांसद है, हाँ, है ना, गोरखपुर से बीजेपी से सांसद है। इनका काम कुछ नहीं है, ये देश में भी काम नहीं करेगा और लेडीजों के लिए आगे बढ़ने के लिए भी ये लोग आगे नहीं बढ़ाएंगे। इनका काम कुछ नहीं है, ये बस डिमोटिवेट करने में लगे हुए हैं। शिवानी कुमारी जो गांव की लड़की थी, वो आगे बढ़ रही थी, उसको डिमोटिवेट करने की क्या मतलब बनता है? इनका उल्टा सीधा बात। ये जो रवि किशन है, ये कौन सा कल्चर को आगे बढ़ा रही है बताइए? ये कह रहा था कि गाँव की लड़की, ऐसे कुछ बोल रहे थे ना, गाँव की लड़की, आप शिवानी कुमारी गाँव के कल्चर को आगे नहीं लेके बढ़ा पा रहे। तुम कौन सा बढ़ा रहे हो? तुम तो पूरा भोजपुरी का ऐसी तैसी मार दिया। कहीं ना कहीं दिक्कत है इस समाज की और रवि किशन की जैसे सांसद की, रवि किशन के जैसे आदमी की वजह से ना हमारे देश की आज महिला की ये हालत है। ये खुद बीजेपी कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन यही रवि किशन, उन्हीं के सांसद इस तरीके की बातें करते हैं। रवि किशन का ही गाना है और लहंगा रिमोट से जो उठाते हैं उन्हीं का एक गाना है। और उसके बाद से लोग बोलते हैं कि जो शिवानी कुमारी है गाँव के कल्चर को आगे नहीं ले जा रही है। आपने जैसे बोला कि शिवानी कुमारी डिमोटिवेट हो गए थे, बिल्कुल आपने, बिल्कुल होता है। देखिए क्या होता है ना, जब एक लड़की, देखिए वो यूट्यूब वीडियो बनाती थी, यूट्यूब वीडियो बना के फेमस हुई, जिसकी वजह से उसको एक प्लेटफॉर्म मिला है, ठीक है, बिग बॉस तक जाने के लिए। यूट्यूब ने बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदली है और ऐसी एक है जो शिवानी कुमारी है, ये वहां तक पहुंची है। उसमें तुम डिमोटिवेट करोगे, एक तो पहली बात तो लड़की है, दूसरी बात यह है कि गाँव की है, तीसरी बात यह है कि उसकी जो बातें, जिस तरीके से वो बातें करती है, वो गाँव की लैंग्वेज दिखाई देते हैं। उसमें जब तुम डिमोटिवेट कर दोगे ना, एक मुंबई जैसे शहर में जाते हैं और अलग अलग वहाँ पर लोग मिलते हैं, चेहरा मिलते हैं, देखने के लिए सब कुछ मिलते हैं, उसके बाद वो सारी चीजें प्रभाव पड़ते हैं। और उसके बाद जब रवि किशन की जैसे एक बड़ा जो सांसद है, वो सांसद इस तरीके की जब बात बोलेंगे तो काफी प्रभाव पड़ते हैं, डिमोटिवेट होते हैं। आप कितना भी मोटिवेट क्यों ना हो ना, लेकिन ये कहीं ना कहीं डिमोटिवेट होते ही होते हैं। तो इसीलिए मैं सबसे यही कहूंगी, देखिए कोई भी महिला होते हैं उनको आगे बढ़ने के लिए देना चाहिए किसी भी फील्ड में। ये नहीं, ये तो गलत काम तो कर नहीं रही थी ना, गलत चीजें दिखा रहे थे। एक महिला को आगे बढ़ने के लिए बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। आपको पता है, एक लड़की है या एक महिला है, जब घर से बाहर निकलता है ना, सबसे पहले वो घर में बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करके बाहर निकलते हैं। जब वो रूम से बाहर निकलते हैं तब समाज में भी बहुत सारी चीजें फेस करके वो समाज से आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं। समाज अलग अलग तरीके की बात करते हैं। लड़कों के साथ बैठेंगे तो उसकी कैरेक्टर पे सवाल उठाएंगे। वो सब कुछ क्रॉस करके जब एक लड़की वहां तक पहुंचते हैं तो इस तरीके की जब बात आते, यही मानसिकता की वजह से हमारे देश की बहुत
बहुत सारी महिलाएं अभी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। और शिवानी, जैसा आपने बोला बिल्कुल सही बात है। शिवानी कुमारी भी रेलवे स्टेशन पर सोती थी कुछ दिनों तक। जब उनके घर वालों ने ही उनका विरोध करना चालू किया तो रेलवे स्टेशन पे जाके कुछ दिनों तक टाइम भी बिताती थी, घर से थोड़ा बाहर रहती थी। उनके डैडी भी नहीं है इस समय इस दुनिया में। तो ऐसी लड़की जब आगे बढ़ती है तो ये लोग जा करके डिग्रेड करते हैं, मोटिवेट करने की बजाय डिमोटिवेट कर देते हैं। मैं बात करना चाहता हूँ अब अरमान मलिक के ऊपर। अरमान मलिक ने जो एक तरह से जो उनकी दो वाइफ हैं, लोगों का कहना था कि उसकी वजह से फेम है, लेकिन कुछ लोग मान रहे हैं कि अरमान मलिक का जो फैन बेस है अरमान मलिक के कंटेंट के ऊपर है। अरमान मलिक के ऊपर क्या बोलेंगे? देखो, अरमान मलिक का खुद दो वाइफ रखे हैं, ठीक है, खुद अपने ऊपर इंसान नहीं देखते। मैं ये नहीं बोल रही हूँ पर्सनल लाइफ है। देखो एक मिनट, शिवानी बोल रही थी कि वो सबको गाइड करते हुए घर में चल रहे थे, लग रहा था कि वो मालिक बने हुए हैं। वो मालिक बने हुए थे, उसमें दिखाई भी दे रहे थे। शिवानी जिस तरीके से शिवानी को बाहर निकाला गया, जिस तरीके से पूरी तरीके से पॉलिटिक्स, एक तरीके से पॉलिटिकली लगता है सारी चीजें ना, पॉलिटिक्स तरीके से शिवानी को बाहर निकाला गया। तो मैं यही कहूंगी, तुम पहले अपने आप को तो देखो, अपने आप को देखो, लेकिन अपने आप को नहीं देख के दूसरे के ऊपर गलती ढूंढना या दूसरे को गलत बोलना, ये गलत बात है। खास करके महिला, तुम उस लड़की को गलत बोल रहे हो जो एक संघर्ष करते हुए, पापा नहीं है उनकी, विधवा माँ है, विडो माँ होके उनके बच्चों को भाई भी नहीं है, उसको पाले, एक लड़की को बड़ा किया उनकी मम्मी ने, ठीक है। कितना कुछ फेस किया होगा, समाज से हो गए, घर से हो गए, कितना कुछ फेस करते उस लड़की को बड़ी करी होगी। माँ ने वो फेस किया, बेटी ने भी फेस किया होगा, उसके बाद वो यहाँ पहुंची। उसके बाद उस बंदे ने उसको इस तरीके की बातें करी जिसने दो बीवी रखे हुए, दो बीवी रखी हुई है, उसके बाद वो इस तरीके की बातें करते हैं। आप बताइए। आपने बहुत सही बात बोला कि जो अरमान जो बिग बॉस है, बिग बॉस को अब लोग भी बोल रहे हैं कि पॉलिटिक्स हो गया, इसमें लोग पॉलिटिक्स खेल दिए हैं शिवानी के साथ। अब थोड़ा सा हम बात कर लेना चाहते हैं रणवीर शोरे के जब नॉमिनेट हुए थे विशाल पांडे, शिवानी और लोकेश कटारिया, तो रणवीर शोरे हेड ऑफ हाउस थे, उनके हाथ में था नॉमिनेशन। उन्होंने, जबकि शिवानी कुमारी उनको बहुत अच्छा दोस्त मानती है, बड़ा भाई मानती थी, और उन्होंने ही शिवानी कुमारी को नॉमिनेट कर दिया। क्या बोलेंगे इसको? देखिए, इनका ये गेम है, जो भी खेल के बाद इस तरीके से नॉमिनेट किया है। लेकिन मैं एक बात मैं आपको बताऊं, धोखा हो गया। और एक चीज तो सच्चाई यही है ना, तो भाई जो आपका सगा भाई है वो भी आज की डेट में साथ नहीं देते, तो मुंह बोले भाई कौन सा साथ देगा? पहली बात, ठीक है। आप रिश्ता जब घर में आज तक सगे भाई बहन एक दूसरे को धोखा देते हैं, उसके बाद आप बाहर भाई बहन से क्या उम्मीद करते हो? आज की डेट पे कोई किसी से उम्मीद नहीं कर सकते, क्योंकि पहले का जो विश्वास था, आज सारे विश्वास टूट चुके हैं। आज वो इंसान उस विश्वास के साथ खड़े नहीं उतर पाते। तो ये जिस तरीके से शिवानी उनको भाई बोलते थे और जिस तरीके का विश्वास किया, शायद हो सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। जब अपने धोखा देते तो ये पढ़ाई है, पढ़ाई कौन सा आपको अपना बना सकते हैं? गाँव का भोलापन था जो उन्होंने विश्वास कर लिया। देखिए क्या होता है ना, हम भी गाँव से हैं, ठीक है, हम भी गाँव से हैं। जब मैं दिल्ली में आई थी शुरू में, तो बहुत सारी चीजें हमने फेस किया। गांव के जो लोग होते हैं ना, कितना भी आप चालाक लगा लो, कितना भी चालाक लगा लो, लेकिन दिल्ली है शहर में, मुंबई है शहर में, या बेंगलुरु है शहर में जब आप लोग पहुंचेंगे ना, तो आपको पता चलता है कि वहाँ की जो आप जो तेज है ना, गांव की जो आप तेज है, लेकिन आप उस शहर में बिल्कुल जीरो बन जाते हैं, बिल्कुल जीरो बनते हैं। हम भोलापन बहुत होता है, क्योंकि गाँव में क्या होता है, लोग एक दूसरे के ऊपर विश्वास करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के साथ बैठते हैं, एक प्यार होता है। आपके घर में अगर कोई शादी होगा तो मैं जाके आपके वहाँ पर काम करके दूंगी, आपकी मदद करूंगी, मौत मट्टी से लेके हर चीज में। अगर मेहमान भी आते थे ना, तो पड़ोसी को अगर बोल देते कि मेरे घर में मेहमान आए, तो पड़ोसी आके आपकी मदद करते थे। आप विश्वास से अगर कुछ बात उनको बोलते थे ना, तो गांव में ये सारी चीजें एक विश्वास की दौड़ में बंधा रहता है। लेकिन शहर में क्या होता है ना, विश्वास नाम की कोई चीज नहीं होता। मैक्सिमम, मैं ये नहीं कह रही हूँ कि बिल्कुल नहीं है, लेकिन मैक्सिमम नहीं होते जो विश्वास को तोड़ते हैं, एक दूसरे के साथ नहीं देते। मुंह बोले भाई हो बन जाएंगे, मुंह बोले बहन बन जाएंगे, मुंह बोले सबसे बड़ी बात माँ बाप भी बन जाते हैं, लेकिन उसके बाद भी धोखा होता है। तो शिवानी जो गाँव की लड़की है, कितना तेज है, कितना चालाक है, उसकी पर्सनल लाइफ से मुझे इतना जानकारी नहीं है, लेकिन मैंने जितना देखा है एज ए लेडी, ठीक है, एज ए लड़की, मैं उसकी सपोर्ट करती हूँ, क्योंकि हर महिला की मैं सपोर्ट करूंगी जो आगे बढ़ना चाहती है। ये बड़ी मेहनत से वो आगे बढ़ रही थी, तो इसीलिए मैं कहूंगी कि किसी के ऊपर ज्यादा ब्लाइंड फेट करना अच्छा नहीं है, कि आप अंधविश्वास होकर किसी के ऊपर बिल्कुल ही विश्वास करें, ये तो मेरा भाई है, इनके ऊपर विश्वास नहीं। गांव के लोग बहुत सीधे होते हैं और जो शहर के लोग हैं तेज बहुत होते हैं। शिवानी कुमारी घर से बाहर आई है, उसके बाद उन्होंने अपने ब्लॉग में, पहले ब्लॉग में बताया है कि अब धीरे धीरे हम बिग बॉस के राज खोलेंगे, और जितने भी जो प्लेयर्स बाहर निकल रहे हैं वो सब बोल रहे हैं कि बिग बॉस के हम राज खोलेंगे। तो ऐसा लग रहा है क्या कि बिग बॉस जो पहले फेयर
था, अब अनफेयर हो गया, उसमें पॉलिटिक्स टाइप का कुछ चल रहा है। पॉलिटिक्स होता ही है, ऐसा नहीं है। आपको क्या लग रहा है कि एक गांव की लड़की इतना बड़े प्लेटफॉर्म में पहुंच जाते हैं, ठीक है, उसके बाद वो बाहर आ जाती है। ये कहीं ना कहीं टीआरपी का गेम होते हैं, ठीक है, और उसके बाद जब टीआरपी अच्छा खासा मिल जाते हैं उसके बाद बाहर निकल जाते हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि बड़ी बड़ी प्लेटफॉर्म के अंदर इतना जल्दी किसी को मौका नहीं मिलते हो, तो किसी का किस्मत होता है या आप समझ लो किसी का मेहनत रंग ले आते हैं कि मौका मिल जाता है, नहीं तो पूरी तरीके से चप्पल घिस जाते हैं लेकिन मौका नहीं मिलते। तो अभी जिस तरीके से लोग कह रहे हैं कि राज खोलना है, शायद उनको पता होगा वहां पर कुछ ऐसी चीजें होते होंगे, और मैं भी मानती हूँ 99% मैं भी इस बात के लिए एग्री करती हूँ कि जितना मैंने आज की डेट पे जितना भी मैंने दुनिया देखा है, पॉलिटिक्स तो होते होंगे। नहीं तो एक छोटी सी गांव की एक लड़की, एक यूट्यूबर को इतना बड़े प्लेटफॉर्म में पहुंच जाना, उसके बाद वहां से बाहर आ जाना, तो एक बहुत बड़ा लगता है कि टीआरपी का गेम है और इसमें पॉलिटिक्स तो है। रणवीर सूर्य एक्टर हैं और उनको शायद इन चीज़ों का शायद पता होता है। शहर के लोग बिल्कुल तेज होते हैं थोड़े से, और गांव की मासूमियत थी जो इतना उन्होंने विश्वास किया और उसका उनको नुकसान भुगतना पड़ा। आप लोग क्या राय रखते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा।